हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? बेहतर होंगे। और अगर बेहतर नहीं है तो प्रॉपर तरीके से मेरे साथ चल के सिस्टमेटिक तरीके से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैंने कल डिस्कस किया था कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कल। उसके अकॉर्डिंग आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है। ताकि पूरी चीज़ें स्टार्टिंग से सभी बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि मैक्सिमम एजुकेशन सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, या प्रॉपर डिटेल उस तरह से अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए वो प्रॉपर डिटेल प्रत्येक बच्चे तक अच्छे से पहुंच सके, वो बच्चा अच्छे से समझ सके और वो चीज़ें अपने में इम्प्लीमेंट करके आगे चल सके। ठीक है। फिर जो ड्रीम है, जो भी करना है, उस डायरेक्शन में अपने लिए काम कर सकें। ठीक है। तो मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ या किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आप सभी को पता है। यूपीएससी एग्जाम्स पैटर्न विथ फ्री एजुकेशन नंबर 1। क्लियर? यूपीएससी एग्जाम्स पैटर्न विथ फ्री एजुकेशन नंबर 1 चैनल नेम्स। क्लियर फॉर एवरीवन? तो आप सभी को मैं बता देता हूँ पहली चीज़ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। और विदाउट प्लानिंग कभी काम मत करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं। ठीक है। और याद रखना, मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ें बोलूँगा जो एग्जैक्टली परफेक्ट हैं मैक्सिमम्स। ठीक है। और कभी कुछ भी एक्सप्लेन करने में या कुछ भी समझाने में शब्दों का प्लस माइनस हो जाता है, तो उसमें से, और ये कंडीशन सब में होती है। ठीक है। तो उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ने की, समझने की पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो चीज़ आपको लेनी है, बाकी सब छोड़ देना है। नेगेटिव एक्टिविटी पे कोई फालतू की कमेंट नहीं करेगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस चीज़ें लेनी है, इम्पोर्टेंस चीज़ें लेकर के पढ़ना है। छोटे छोटे मुद्दे पे छोटी छोटी बातें नहीं करनी है। ठीक है। इन्हें इग्नोर करना है। ओनली पॉजिटिव डायरेक्शंस पे सभी को चलना है। ठीक है। क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है। तो हम डिटेल में बात करते हैं क्या कंडीशंस हैं, क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम्स पैटर्न की क्या कंडीशंस हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है। तो इस एग्जाम्स को 3 स्टेप में बांटा गया है और वो स्टेप्स हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। ये वही 3 स्टेप्स हैं जिसमें सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से लगे रहते हैं। एक सेकंड, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से लगे रहते हैं। तो जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, वो मुद्दा उम्मीद है कि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ये भी मेरी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट पेपर। ठीक है। प्रीलिम्स या फर्स्ट स्टेप्स प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आप सबको पता है 2 पेपर्स होते हैं। पहला होता है जीएस एंड सेकेंड होता है सीसैट। मुझे एक बार क्लियर कर दो, सबको प्रॉपर दिख रहा है?
GS1 CSAT ये हमारा सेकंड पेपर। तो आप सबको पता है प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, पहला होता है हमारा GS1 एंड सेकंड होता है CSAT, ठीक है। आपको इनकी कंडीशंस क्या है, इनके सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। GS1 एंड CSAT सेकंड पेपर, ठीक है। तो ये हमारे दो पेपर होते हैं, इनके क्वालिफाई करने के बाद हमारा मेंस आता है, ठीक है। मेंस आता है और मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं, सबको पता होना चाहिए 9 पेपर्स, ठीक है। अब 9 पेपर्स में से क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं। तो पहला हमारा होता है ऐसे का, ठीक है। ये होता है हमारा 250 नंबर का, 250 नंबर के हमारे सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न मतलब सारे पेपर्स, क्लियर। उसके बाद हमारा GS1 से लेकर के GS4 तक ये हमारे 250 नंबर के 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 250 इंटू 4 पेपर्स एंड 1 पेपर्स, ठीक है। तो 9 पेपर होते हैं। GS1 से लेकर के GS4 तक 4 पेपर होते हैं। 250 इंटू 4 एक पेपर 250 नंबर का, ठीक है। अभी उसमें आगे क्या कंडीशंस होती हैं, तो आगे क्या कंडीशंस होती हैं ध्यान से समझो, ठीक है। 4 पेपर्स एंड 1 पेपर्स हो गया 5 पेपर्स एंड आगे का स्टेप्स ये है हमारा ऑप्शनल आता है इसमें, ठीक है। ऑप्शनल भी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करके होता है, 250 नंबर पे इंटू 2, ठीक है। 2 में होता है तो 5 to 7 प्रश्न हमारे ये हो गए हैं। एंड आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर हमारा होता है। तो लैंग्वेज में क्या कंडीशंस होती हैं, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहला होता है हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश कंपलसरी है सभी के लिए। एंड सेकेंड होता है अदर कोई स्टेट लैंग्वेज, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप सभी को बता दूं 9 पेपर हमारे टोटल हो गए हैं। 9 पेपर में से इनका कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग होता है। अगर ये पेपर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर लैंग्वेज का पेपर आप प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपकी ये रिटन कॉपियां चेक नहीं होंगी, ठीक है। इसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस है इस पेपर को पास करना। जब ये पेपर पास करते हैं तब इनके नंबर्स नहीं जुड़ते हैं, 300 नंबर्स के पेपर्स होते हैं, इनके नंबर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन हमको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद जो ये सारे पेपर्स होंगे, अगर मैं ये लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करता हूँ तो ये पेपर चेक होंगे, और अगर ये क्वालिफाई हम नहीं कर पाते हैं तो ये पेपर चेक नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि एग्जामिनर्स का टाइम बच जाता है। क्वालिफाई नहीं है सीधा आउट, क्वालिफाई है पेपर चेक, क्लियर। अब इसमें नंबर्स कितने होते हैं तो सभी ध्यान से देखें। एक पेपर हमारा 250 नंबर, 4 पेपर हमारे 250, 500, 1000 एंड सेकेंड ऑप्शनल हमारा 500, 250, 500, 500 का ही हो गया। पेपर कैसे में 1 GS1 to 4 4 पेपर, 4 1 5 पेपर, 5 2 7 पेपर, 7 2 9 पेपर, टोटल 9 पेपर, क्लियर। अब 9 पेपर्स में से हमारे नंबर्स कितने, मार्क्स कितने हुए, तो मार्क्स हमारे 1000, 5, 1500, 15, 1700, 1750। तो टोटल हमारे जो रिटर्न के इसमें का 300 होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें के नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप क्या करना है, नंबर टोटल हमारे ये हुए 1750, ठीक है, 1750, ठीक है, 1750 मार्क्स में। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है इंटरव्यू, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा इंटरव्यू आता है, मतलब व्यक्तित्व परीक्षा। एजुकेशन आपकी शिक्षा, आपकी नॉलेज का एग्जाम हो गया है, अब आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, ठीक है।
इसको हम व्यक्तित्व परीक्षण भी कह सकते हैं या पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट ये होता है 275 मार्क्स, 275 मार्क्स। अब इसमें अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इसके नंबर जो भी आपको मिलते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 17 to 19, 19, 50, 18 और 18 17 to 19, 19, 20, 25। ठीक है, 2025 सब टोटल मार्क्स 2025। ठीक है, हम लोग आगे डिटेल में बात कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा 2000 टोटल 2025 मार्क्स का पेपर होता है और इसी में से हमारे क्वालिफाइंग जो भी होते हैं वो नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, नंबर 17, 2, 19, 1900, 50, 50, 100, 2000, 25 बचे, 2025 मार्क्स टोटल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्स का पैटर्न हुआ, पैटर्न की कंडीशंस हुई। 2 पेपर प्रीलिम्स जीएस एंड सी सेट, 9 पेपर्स सेकेंड स्टेप मेंस, 9th पेपर टोटल मार्क्स 1750 एंड थर्ड स्टेप इंटरव्यू, इंटरव्यू में 275 मार्क्स। ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरव्यू तो ऑल नंबर्स इज इंक्लूडेड इन योर रैंक्स। क्लियर, तो ये सारी कंडीशंस हैं। अब मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ इसमें क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको सिस्टम फॉलो करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, अभी जीएस में या प्रीलिम्स में क्या कंडीशंस है। प्रीलिम्स में आप सी सेट के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हो। पेपर्स जैसे ही आप पेपर देखेंगे आप प्रॉपर तरीके से पेपर का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर पता चलने के बाद एक बुक ले सकते हो, सी सेट के लिए बुक आती है प्रैक्टिस बुक, वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, वो परचेज कर लेंगे। लेकिन ये जो GS1 है इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, इसमें ये कंडीशंस होती हैं कि आप GS के लिए देखो यार, अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है, उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और जैसे ही मेंस की आप कंटिन्यू रखते हैं तो सारे इंपॉर्टेंस फैक्ट आपको पता चलने लगते हैं और वही फैक्ट हमारा प्रीलिम्स का काम करते हैं। याद रखना, यही एग्जैक्टली कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन होती है। देखो, इम्पोर्टेंट होता है कि फैक्ट को समझना, और फैक्ट को तभी आप समझोगे जब डीपली से पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेंस को लेकर के चलोगे तभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ में आएंगे और वो फैक्ट्स आपका प्रीलिम्स में काम करेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जीएस के लिए, सी सेट के लिए, सी सेट के लिए आप प्रैक्टिस बुक लो लोगे, पेपर्स प्रीवियस पेपर ले लोगे, उन चीज़ों से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल यही है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप्स अगर मैं बात करूँ GS1 की, GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है। तो सब्जेक्ट हमारा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, सभी समझना, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर दिख नहीं रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है। जीएस में हमारा GS1 में हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, एंड सेकेंड इज
इंडियन एंड, ये आप समझ लेना, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड थर्ड बुक आती है हमारी, ये सब बुक्स हैं, ठीक है, कौन सी परचेज करना है आपको या कौन से पेपर में कौन सी बुकें पढ़नी पड़ती हैं। एंड थर्ड पेपर है इसमें या थर्ड सब्जेक्ट है इसमें आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। एंड फोर्थ है हमारा, फोर्थ सब्जेक्ट है इसमें सोशल, ठीक है, समाज। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स, 4 ही पढ़ेंगे। एंड देन वर्ड अगर डिफरेंस करेंगे तो 2 हो जाएंगे, इंक्लूड करेंगे तो 1 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल, ठीक है। तो अभी राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रखा है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा सोशल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर, ठीक है। एंड सेकंड पेपर में क्या कंडीशंस होती हैं या सेकंड पेपर में कौन सी बुकें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो जीएस सेकंड, इसमें आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंडियन पॉलिटी एंड आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा सोशल जस्टिस, इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। अब जीएस 4 में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा वायलेंस होगा, वो आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से सुनेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ जीनियस लॉजिक नहीं है, ठीक है। अभी फोर्थ पेपर की बात करूँ, जस्ट 1 2 3 थर्ड पेपर की बात करूँ, फर्स्ट हमारा एक ऐसे का होता है, ठीक है। ऐसे के लिए क्या करना है, ऐसे के लिए आप प्रॉपर ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठा सकते हो। पहली चीज़ आपको पेपर देखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, उस पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठा सकते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठाने के बाद जैसे प्रॉपर तरीके से डिटेल में मैं आगे बात करूँगा, अभी आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स लेना है, उन पे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे हमें निबंध लिखना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते करते अच्छी चीज़ों को पकड़ पाओगे, बिना प्रैक्टिस के अच्छी चीज़ें पकड़ में नहीं आएगी। अच्छी चीज़ें का कहने का आशय ये है कि एग्जैक्टली क्या, कैसे हमें प्रश्न को या ऐसे को डेकोरेट करना है, वो तुम्हें एग्जैक्टली प्रिपरेशन के बाद या प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वो डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, वो चीज़ें सिस्टम से समझ में आएंगी आपको, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स, प्रीवियस पेपर्स एंड उन टॉपिक्स पे लिखने की प्रैक्टिस, और जो भी हमारे क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं उनके भी हम ऐसे पेपर देख सकते हैं, कैसी क्या कंडीशंस है, कैसे क्या लिखें, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पेपर्स में हमारा क्या आता है, थर्ड पेपर्स में से जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग का प्लस माइनस हो तो देख लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक दे सकते हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 2 3 एंड फोर्थ सब्जेक्ट हमारा आता है, सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है ना, कहीं पे कोई भी स्टेप पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दें, हम आपको उसका डिटेल समझा देंगे, ठीक है। हम लोग अभी ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम्स का पैटर्न का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कैसा है,
ठीक। तो ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो पीएस पेपर थर्ड में आते हैं। अभी इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना आप सभी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट या डीएम भी कह सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमारे 5 पेपर्स, 5 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे GS3 पेपर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे GS3 के सब्जेक्ट्स हो गए हैं एंड ऐसे का हो गया है। बचा हमारा क्या है, ऑप्शनल, ठीक है। क्योंकि 3 पेपर ये हो गए, जस्ट 1 2 3 4, हाँ 4 भी आता है। 4 में हमारा एथिक्स आता है, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स में क्या करना है, नीति शास्त्र, ठीक। एथिक्स में एग्जैक्टली कहें तो हमें नीति शास्त्र के बारे में पढ़ना है कि अगर ये मोमेंट है तो आपका ओवरव्यू क्या होगा, ये केस पे आपकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। नीति शास्त्र आपके इमोशंस को भी, आपके व्यवहार को भी, सामाजिक दायित्व को भी, मतलब हर तरीके से जो भी हमारे इंटरनल हार्मोन्स हैं उनकी जांच करता है। जब आप एथिक्स की बुक परचेज करेंगे तो आपको सैड मोमेंट्स भी मिलेंगे, हैप्पी मोमेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपके बिहेवियर उन कंडीशंस में कैसा रहता है, सेम रहता है या टाइम टू टाइम डिफरेंस होता है, इसकी जांच हमारा एथिक्स करता है, ठीक है। और इससे हमें पॉजिटिव चीज़ें लेनी है, ठीक है। निगेटिव पे कभी किसी को नहीं जाना है। एग्जैक्टली हम सही डायरेक्शंस में चलेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल, कोई एक ट्रैफिक पुलिस है, ये एक प्रश्न भी आया था, आपके माता पिता या फैमिली में से किसी भी मेंबर की हालत ख़राब हो गई है या बीमार हो गया है, तो आप सडनली क्या करते हैं, सारी चीज़ें या गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप नहीं लेते हैं और ऐसे ही आप लेकर के चल देते हैं, सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं। वैसे ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगा, रोकने के बाद अब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जगह आप अपने को रख करके देखना, या ऐसा केस आएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी पुलिस की जो ड्यूटी है वो ये है कि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है। तो आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, सीट बेल्ट्स भी नहीं रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रहेंगे, तो उस कंडीशंस में क्या करना है, एक तरफ आपकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ सामाजिक दायित्व भी है कि किसी को प्रॉब्लम हो तो सामाजिक दायित्व ये है कि हम उसकी मदद करें, उसे इस समस्या से बाहर निकालें। तो आपके पास प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी और सामाजिक दायित्व, इनके बीच द्वंद्व की कंडीशंस होती है। तो इस जगह पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यही प्रतिक्रिया हमें सिखाता है हमारा एथिक्स, हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। एथिक्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सारे केसेस भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे, कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो 4th पेपर में हमें एथिक्स के बारे में पढ़ना है। 4th पेपर हमारा एथिक्स, एक सेकेंड, एथिक्स का पेपर मैंने इसमें नहीं बताया था क्या, अगर नहीं बताया तो आप सभी ध्यान दें, एथिक्स का भी इसमें एक पेपर रहता है, ठीक है। GS4 में एथिक्स, हाँ GS4 के अकॉर्डिंग बताया था 1 2 4, ठीक है। तो 4 जो होता है वो हमारा एथिक्स होता है। तो ये हमारे 4 पेपर्स हो गए, ये हमारे 5 पेपर हो गए। उसके बाद हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल या 5 एक सेकेंड 4 5 6 एंड 7 भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। 6 एंड 7 पेपर नंबर, ठीक है। तो ऑप्शनल में हम जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनीथिंग, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप चूज करेंगे वो 2 भाग में होगा,
फर्स्ट एंड सेकेंड 500 नंबर का। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, जियोग्राफी ले सकते हैं। आपको जिस फील्ड में या जिस सब्जेक्ट में आप अपने को हीरो समझते हैं, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट। तो ये हमारा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 6 एंड 7 पेपर हो गए हमारे। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल में सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, आप इस पे IR भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कि आपको लेना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा 6 एंड 7 पेपर हो गया। अब 2 पेपर हमारे लैंग्वेज के हो गए। अब लैंग्वेज में क्या करना है हमें, लैंग्वेज 7, 8, 9। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी, सॉरी इंग्लिश है और कोई भी अदर लैंग्वेज, इसका पेपर होता है। ठीक है, और ये सिर्फ इंग्लिश और अदर लैंग्वेज। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश के लिए आप ग्रामर बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम लोग पढ़ के आते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में इसका टेस्ट होता है, इसका एग्जाम्स होता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है इंग्लिश में। और अदर लैंग्वेज का एक पेपर होता है, आप कोई भी लैंग्वेज एक चूज कर सकते हैं, उसका पेपर होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा UPSC का एग्जाम पैटर्न। 8 and 9 लैंग्वेज पेपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्स पैटर्न यहाँ तक, मेंस तक। ठीक है, मेंस तक हमें जितनी भी बुकें पढ़नी है ये पढ़ा जाता है। ठीक है, ये बुकें आप परचेज कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। जिस किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है या कोई भी पॉइंट पूछना है, आप पूछ सकते हो, पर क्लियर देख लो। ठीक है, चलो आप सभी ने ले लिया होगा। नंबर 1 का मतलब है आप सभी को नंबर 1 एजुकेशन मिलना। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन दे पाना। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझा पाना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करना, प्रॉपर सेटिस्फाई करना, सेटिस्फैक्शन करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवरी स्टेप से। ठीक है, हर स्टेप पे आपको प्रॉपर गहराई से समझ के चलना है। ठीक है, अभी इसमें क्या कंडीशंस होंगी, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं। और आप सभी जो भी सही चीज़ें हैं उनका साथ दें, कभी पीछे कदम ना मोड़ें, अकेले खड़े होने का साहस रखें। ठीक है, जो भी गलत प्रतिक्रियाएं हैं उनको सही करने के लिए तत्पर आगे रहें। लेकिन अगर आप जब तक प्रिपरेशन करते हैं तब तक आप कोशिश करें कि इन तरह की चीज़ों में अपना पड़े। ठीक है, आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों में अपना पड़े, और जब ये चीज़ें अब सक्सेस हो जाएं, फिर जितनी भी गलत चीज़ें हैं, नेगेटिविटी हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा करके इस देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्लियर? देखो बच्चों, जितनी भी एजुकेशन आपको बताया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जल्दबाजी में कुछ आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है,
कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने में या बताने में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे बताने का तरीका गलत है, या कुछ भी हो सकता है, या प्रॉपर क्लियर दिखता नहीं है। ऐसा कोई भी निगेटिव चीज़ें हैं तो आप पहुंच सकते हैं, उन चीज़ों को हम सही करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। तो अभी आगे क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या करना है आपको इंटरव्यू में। हमारा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ठीक है। मेंस हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या करना है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीके से, मैं तो सीधा एक बात कहूँगा, पर्सनैलिटी टेस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस है। आप कोचिंगों में जा सकते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाकर वहाँ पे भी प्रॉपर पॉजिटिव वे में, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स हों, आप एक सर्कल बना सकते हैं। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी सीरियस कंडीशंस में होकर के अच्छे से इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली में पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब है आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपने सीरियस तरीके से सभी चीज़ों को लिया है तो प्रॉपर तरीके से आप सारी चीज़ों का अच्छा रिप्लाई देंगे। नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें लीपापोती नहीं करनी है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो बच्चे सीरियस तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर प्रॉपर मेच्योरिटी मैक्सिमम मैक्सिमम या एग्जैक्टली कहें तो मेच्योरिटी उनके अंदर रहती ही रहती है, इसमें कोई बनावटी नहीं होती है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से चीज़ों को लेकर के चलें, तो आपको मैं कहता हूँ कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपके अंदर कैपेबिलिटी चेक करना है, आपका व्यक्तित्व चेक करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि मैं किसी भी कोचिंग्स में इंटरव्यू देने नहीं गया हूँ, मेरी कुछ गलत चीज़ें हैं। हाँ, आप एक दो बार जो भी इंटरव्यूअर्स हैं जो सक्सेस हुए हैं आप उनसे बात कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और अगर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते तो आप एक दो बार कोचिंग जा सकते हो सकता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करो और चीज़ों में रिफॉर्म करो, बेहतर करने का प्रयास करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई चांसेस नहीं है, आप नहीं जा पाते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर खाना खाना है तो हमें एग्जैक्टली खाना चाहिए। उसमें मिलावटी जैसे दाल चाहिए तो उसमें ज़्यादा पानी डालने से कुछ नहीं होगा। अगर दाल सही है तो वो सही रहेगी, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को बढ़ाने के लिए पानी डाल रहे हैं तो वो चीज़ों का जो स्वाद होगा, इंटरव्यूअर वो स्वाद के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स देंगे। ये एक सिंपल उदाहरण है, ठीक है। इसलिए आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परफेक्ट स्ट्रॉन्ग डायमंड हो, और हर व्यक्ति डायमंड बन ही जाता है प्रिपरेशन में जो भी आता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशंस में क्वालिफाई विथ या विदाउट क्वालिफाइंग बेटर तरीके से आपने प्रिपरेशन की है तो उसको सक्सेस कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, ये याद रखना। अदरवाइज वो अपना कोई भी स्टार्टअप भी कर सकता है आराम से, ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी गहराई में जड़ें हैं कि व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान करने के साथ साथ समाज में उसे किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करना है, किस तरीके से डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब ये है कि आप अपने आप को जांचें। आप कोचिंग संस्थान जा सकते हैं, ठीक है, कोचिंगों में जा सकते हैं, नहीं है तो फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सीरियस जो बच्चे सीरियस पढ़ने में अच्छे हों, चीज़ों को गहरे से समझते हों, ठीक है, गलत लोगों के साथ नहीं, तो फ्रेंड सर्कल्स में आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिलेक्टेड अगर चांस मिलता है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी आप राय ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई चांस नहीं होता है, नो चांस,
तो आप अपने अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग भी अपना इंटरव्यू जो भी है मिरर के अकॉर्डिंग भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। मिरर के अकॉर्डिंग कैसे, वो अपने आप को जांचना सबसे अच्छा होता है, अपने आप को देखना, कमियों को निकालना। अगर आप सही तरीके से परफेक्ट हो तो आपको, मैं तो कहता हूँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू देखो, ठीक है, ये भी एक स्टेप हो सकता है, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। इससे आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी, और मेरे ख्याल से अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका बहुत बेस्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। इन चीज़ों में से कुछ कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं है तो आप अपने आप को मिनट अकॉर्डिंग जांच लें, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अकेले प्रैक्टिस करने किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं इंटरव्यू में, करने का कोई चांस नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, मिरर के अकॉर्डिंग आप अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं प्रिपेयर, तो मुझे लगता है आपको कहीं पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहें। इंटरव्यूअर को आपका जो स्ट्रॉन्ग डायमंड आपके अंदर छुपा है, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी आपके अंदर छुपी है, एम्पैथी, सिंपैथी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो अगर आपके अंदर हैं, ये चीज़ें अलग से नहीं आती, प्रिपरेशन के दौरान ही व्यक्ति सारी चीज़ों को गहराई से समझता है, ठीक है। तो आपको कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो बस यही चीज़ें रहेंगी, उसके बाद आपके रैंक आ जाएगी बस 2025 नंबरों में से, ठीक है। बेस्ट रैंक्स, बेस्ट नंबर आते हैं, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। अभी हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग प्रॉपर नंबर्स के बारे में, रैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी सभी लोगों को ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी होंगी, और कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं, ठीक है। उन चीज़ों को बेटर तरीके से बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी बच्चे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, ठीक है, और सही मार्गदर्शन के साथ चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को।